हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट मैथ का सलूशन करेंगे, जिसमें आप सभी को 2018 के प्रथम पाली में पूछे गए सभी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सलूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी मैं आप सभी को क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2018 करवाने वाला हूं, और 2018 का जो प्रथम पाली का प्रश्न है उसी प्रश्न को मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसके माध्यम से मैं आप सभी को बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी करा रहा हूं। आपको बता दूं कि यहां से मैथ का जो ऑब्जेक्टिव है लगभग 90% क्वेश्चन लड़ने वाला है, यानी आपका जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा वो लगभग इसी टाइप का प्रश्न पूछने वाला है। और हम लोगों का जो सपना है 90% लाने का, वो सपना हकीकत में बदलने वाला है। बस आप कुछ और दिन जोश और जुनून के साथ मेहनत करते रहिए। तो चलिए हम लोग पहले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, कहता है 0.32 के रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए, हम लोग जानते क्या हैं, 0.32 2 पर एक रिंग है, तो जितना संख्या हमें दिखाई देता है उसको लिख देते हैं। दशमलव के बाद जितना संख्या पर एक रिंग, देखिए दशमलव के बाद देखिए सबसे पहला कि जितना पर एक रिंग रहेगा उतना 9 दे दीजिएगा। दशमलव के बाद यदि कोई अंक है और उस अंक पर एक रिंग नहीं है, तो जितना अंक पर एक रिंग नहीं रहता है उसके बदले में उतना 0 देते हैं। तो यहाँ एक अंक पर एक रिंग नहीं था दशमलव के बाद, तो एक 0 दे दिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रुकिए और देखिए यहाँ पे 3 है, 0.3 पर एक रिंग नहीं है, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 32 में से 3 घटाइएगा तो आपका बच जाएगा 29, और 29/90 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कहता है 2 तथा 2.5 के बीच अपरमेय संख्या है। तो देखिए, हमको किसी भी संख्या का जब रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो वापस वही संख्या निकल जाता है। 5 का स्क्वायर रहेगा तो वापस 5 निकलेगा, 4 का स्क्वायर रहेगा तो वापस कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। √2 का स्क्वायर रहेगा तो वापस 2 निकलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 का मान 2 निकलता है। √6 का स्क्वायर रहेगा तो 6 निकलेगा। ये कंसेप्ट से आप अवगत हो चुके हैं। तो अब देखिए, हमें क्या कहा था, 2 तथा 2.5 के बीच कहा था। तो 2 को रूट कर दीजिए 2 के स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो वापस 2 आ जाएगा। और यहाँ इसको क्या कर दीजिए, 2.5 का स्क्वायर कर दीजिए तो वापस वही संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यदि हम इसको देखें तो 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं, तथा यहाँ भी दे दीजिए, तथा ये कितना हो जाएगा, √6 कितना हो जाएगा, 25। तो अब आप देख सकते हैं कि √4 और √6.25 के बीच कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए में है 11। तो देखिए 4 और 6.25 के बीच में 11 नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन बी में है √5। तो 4 और 6 के बीच में √5 आता है, यानी ये संख्या आपका हो जाएगा। सी में है √25। तो देखिए यहाँ पे रूट कितना है, 6 दशमलव है, और यहाँ पे 4 है, तो √25 तो संभव नहीं है, और 12.5 तो कभी संभव नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, कहता है 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, नहीं। 2 अपरमेय संख्या अगर हम लेते हैं, 2 अपरमेय संख्या मान लेते हैं, देखिए 2 अपरमेय संख्या हम ले लेते हैं क्या, √5 गुना कितना ले लेते हैं, √5। दोनों अपरमेय संख्या है, दोनों का गुणनफल होगा कितना, 5, जो कि क्या है, एक सम संख्या है, सॉरी परमेय संख्या है। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा।
देखिए ऑप्शन बी में है एक परमेय व एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। हाँ सत्य है। देखिए एक परमेय, तो एक परमेय ले लेते हैं 5 और एक अपरमेय ले लेते हैं √3। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5√3। और ले लीजिए, मान लीजिए 6 ले लेते हैं, √11 ले लेते हैं, तो गुना करेंगे तो 6√11। एक परमेय और एक अपरमेय, एक परमेय और एक अपरमेय का गुणनफल हमेशा क्या आएगा, अपरमेय संख्या आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। तो देखिए n के जगह पर n के जगह पर जब 1 रखिएगा तो √1 हो जाएगा बराबर 1 होगा। n की जगह पर 2 रखिएगा तो √2 होगा बराबर √2 होगा। n की जगह पर 3 रखिएगा तो √3 बराबर √3 रहेगा। इसे हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी हम इसको हटा भी सकते हैं। अब देखिए n बराबर 4 रहेगा तो इसे √4 बराबर 2 लिख सकते हैं। n बराबर 5 रहेगा तो √5 लिखा जाएगा, क्योंकि रूट में n है, n के जगह पर ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए n बराबर 6 लेंगे तो रूट का कितना हो जाएगा, √6। अब यहाँ पे देखिए n बराबर 7 लेंगे तो ये हो जाएगा √7। n बराबर 8 लेंगे तो √8। n बराबर 9 लेंगे तो √9 बराबर कितना निकलेगा, 3। तो देखिए 1 2 3 उसी प्रकार से 16 का मान निकलेगा 4, 25 का मान 5। तो n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या हो रहा है, और जो नहीं निकाल रहा है ये सभी आपका क्या हो रहा है, अपरमेय संख्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है, अपरमेय। तो n निश्चित रूप से क्या होगा, कभी प्राकृतिक संख्या हो सकता है तो कभी अपरमेय संख्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पे 1 2 3 प्राकृतिक संख्या है, जबकि शेष संख्या है अपरमेय है। तो कभी प्राकृतिक भी संख्या हो सकता है और कभी अपरमेय संख्या भी हो सकता है। कहता है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और सिवाय के अलावा किसी से नहीं कटे, कि किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, ठीक है, काटे यानी विभाजित हो, काटे यानी विभाजित हो। तो देखिए अभाज्य संख्या आपका 2 से चालू हो जाएगा, 2 के बाद हो जाएगा 3 5 7, फिर हो जाएगा कितना 11। इस प्रकार से कहाँ तक जाना है, 13,986 पद तक जाना है। देखिए अब एक मूल कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे देखिए हमने एक विषम संख्या लिया, देखिए एक अभाज्य संख्या लिया, एक और अभाज्य संख्या लिया, यानी विषम ले लीजिए, मान लेते हैं, तो जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम आता है। लेकिन यही देखिए 3 + 5 प्लस का 7 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़े तो कितना आया 8, जो कि कौची है, सम संख्या है। 5 3 8 7 15, 3 को जोड़े तो क्या आ गया, विषम आ गया। क्या आया, विषम आ गया, ठीक है। ये जो आपका हो रहा है वो विषम हो गया। हम फिर से ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं प्लस 11, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 बराबर ये सम है। 7 + 11 + 23 ले लीजिए, अब ठीक है। तो 7 11 कितना हो जाएगा 18, 18 3 कितना हो जाएगा, देखिए 23 1 24 10 34, 34 और 7 कितना हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा। 41 जो कि विषम संख्या है। आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जब हम 2 अभाज्य संख्या लेते हैं और उसका योग करते हैं तो सम आता है, जबकि 3 लेते हैं तो क्या आ जाता है, विषम आता है। इसमें टोटल जो है, टोटल कितना है 13,986, जिसमें 2 क्या है, एक सम अभाज्य है, ठीक है। तो 2 को आप रहने दीजिए, बाकी जो आपको बचा 13,986 में एक संख्या घटा दीजिए तो आपका बचा कितना 13,900 कितना बचेगा 85। अब देखिए जब विषम संख्या रहता है 1 2 3,
1 2 3 जब विषम संख्या रहता है तो इतना का जब हम योग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या आ जाएगा, विषम संख्या आएगा कि नहीं, क्योंकि 13,985 विषम संख्या लेंगे तो विषम बार है तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा कि नहीं, इसके अनुसार, कॉन्सेप्ट के अनुसार। लेकिन 2 क्या है, सम है, 2 क्या है, सम है। तो सम को हम तो नहीं लिए थे क्योंकि सम वाला एक जो संख्या था उसको हमने हटा दिया था। तो जब सम में हम लोग विषम जोड़ देंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, विषम ही आएगा। ठीक है, सम में अगर हम विषम जोड़ देते हैं तो हमारा संख्या जो आएगा वो क्या आएगा, विषम आएगा, ये तो हम जानते हैं। अब संख्या यानी ये टोटल का जो योग आएगा, इसका जो योग आएगा वो क्या आएगा, इतना का योग विषम आएगा। अब देखिए कोई भी विषम संख्या जब रहेगा तो वो सम संख्या से तो हमेशा भागा लगेगा नहीं। तो जब ये विषम संख्या है इतना का योग, तो ना तो वो 6 से विभाज्य होगा, ना तो 4 से होगा, ना तो 8 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है बहुपद y के क्यूब माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात आपका 3 दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। तो लिखिएगा कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना है, तो 2 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, -15 है। तो इसीलिए निकालेंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा। तो x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पर कितना है, 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -15 है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस माइनस 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म 2x माइनस 3, देखिए ये जो होगा आपको क्या, 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x और y, x बराबर 1 y बराबर -1 है। तो देखिए ये जो मान है x बराबर 1 y बराबर -1, ये इस समीकरण का हल है, इसका एकमात्र हल है। तो हमें पूछा है k का मान, जब दोनों का मान है ही, इसका मान है, देखिए आप जांच कर सकते हैं, 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0 का कितना, जब x बराबर कितना हो 1, y बराबर कितना हो -3, ये दोनों समीकरण का ये मान है। हम इसका मान रखेंगे तो ऑटोमेटिक है कि 0 आएगा। देख लीजिए आप, 2 x के जगह पर 1 माइनस y के जगह पर कितना है, -1 माइनस 3 बराबर 0, 2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा -3 बराबर 0। तो 3 माइनस 3 बराबर हो गया 0, तो 0 बराबर 0, यानी इसका हल है। तो यानी जब इसका ये हल है तो इसका भी, दोनों का वो रहा था कि एकमात्र हल है। तो आप क्या कीजिए कि देखिए 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0, 2 हो गया, k हो गया, x के जगह पर आप 1 रख दीजिए प्लस 7 गुना y के जगह पर आप -1 रख दीजिए -5 बराबर 0, 2k हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये दोनों गुना में है आपस में, तो -7 हो जाएगा, -5 बराबर हो जाएगा 0, 2k -12 बराबर 0, तो 2k बराबर हो जाएगा 12, तो 2k बराबर हो गया 12, तो k बराबर हो जाएगा 12/2, 2 छक्का 12, तो k बराबर क्या हो जाएगा आपका आंसर 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कहता है कि यदि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए त्रिघातीय बहुपद का शून्यक क्या होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। मान लेते हैं कि माना कि अब कुछ कोई भी मान लीजिएगा, ठीक है। तो माना कि हमने मान लेते हैं कि चलिए देखिए हम क्या करते हैं, अल्फा बराबर मान लेते हैं 0, अब कोई भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है 0, सॉरी इतना के जगह पर कितना लिख सकते हैं c/a लिखेंगे। तो देखिए अल्फा के जगह पर हम क्या मान लिए 0, तो 0 गुना हो जाएगा बीटा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा गामा प्लस क्या हो जाएगा गामा इंटू हो जाएगा 0 बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 0, तो बचेगा इसमें क्या 0 प्लस बीटा इंटू गामा प्लस क्या हो जाएगा 0 बराबर c/a। तो बचा कितना बीटा इंटू गामा बराबर c/a। तो देखिए एक शून्यक हमने माना था 0, तो अन्य दो शून्यक आया कौन कौन, बीटा और गामा बच गया था, तो बीटा और गामा का गुणनफल क्या आ गया c/a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा c/a, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आप कहीं ऑप्शन सुधार करके, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर c/a इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग क्या है मिस्टेक है, आप क्वेश्चन बैंक से इसे आप मिला लीजिएगा, आपके पास जिस भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक उपलब्ध हो। कहता है p का मान ज्ञात करें जिसके लिए एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से क्या है भाज्य है। भाज्य है इसका मतलब है कि वो इसका शून्यक है। कोई भी संख्या भाज्य कब होता है, किसी संख्या का, हमने कहा कि 25 5 से भाज्य है, 25 5 से भाज्य, इसका मतलब क्या है कि 5 से 25 पूर्णतया क्या है विभाज्य है, ठीक है। और इसका यानी क्या है गुणनखंड है, कह भी सकते हैं भाज्य है यानी गुणनखंड है। तो देखिए x माइनस 2 भाज्य है यानी गुणनखंड है, हम किसी चीज़ का गुणनखंड कह सकते हैं या शून्य कह सकते हैं। तो x माइनस 2 बराबर कितना लिख सकते हैं 0, क्योंकि शून्य निकालने के लिए हम लोग बराबर में 0 लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, जैसे हमें समीकरण दिया बहुपद दिया है एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस px प्लस 8, ठीक है, बराबर क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। तो x के जगह पर आप कितना निकाले हैं 2 का हो जाएगा क्यूब प्लस 4 x के जगह पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस p x के जगह पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 बराबर 0। तो 2 के क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 4 पुनः 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा 2p प्लस 8 बराबर 0। तो 8 4 हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये 8 हो गया प्लस 4 चौके 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। तो 8 8 16 और 16 16 32 माइनस 2p बराबर 0। तो 32 बराबर क्या हो जाएगा 2p, 2 से काटेगा तो 16 मरतबे, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा p। तो आपका p बराबर क्या हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो देखिए एक तो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण 1, फिर है 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10 समीकरण 2 मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं और माइनस 2 करने पर, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 गुना 6y, क्योंकि पूरे समीकरण 1 में गुना होगा 3 से बराबर 0। फिर क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 10, माइनस किए तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट, देखिए माइनस हो गया, ये प्लस था कट गया, माइनस में 4y माइनस में 6y, तो माइनस में 10y बराबर हो जाएगा कितना माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो 10 से 10 भी क्या हो जाएगा काट जाएगा आपका,
तो y बराबर नहीं कुछ तो कितना बचा, 1 बच गया। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखिए हम क्या कर देते हैं, इसे आसान बना देते हैं। आपका हो जाएगा -10y बराबर हो जाएगा -10, तो y बराबर हो जाएगा -10 और बटा हो जाएगा -10, माइनस से माइनस कट गया, 10 से 10 कट गया 1, तो y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x माइनस 2y की जगह पर कितना आया है, 1 आया है, तो 1 रख दीजिए बराबर 0, तो x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ गया, 2, और y की जगह पर 1, तो x बराबर 2, y बराबर 1, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि 10 के पावर 2y बराबर 25 तो 10 के पावर माइनस y क्या होगा। तो देखिए 10 के पावर y के पावर 2 बराबर लिख सकते हैं कितना, 25 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर पर पावर रहे तो क्या होता है, गुना, जब इसे तोड़ेंगे तो वापस 2y आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि देखिए इसे हम लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस y। ठीक है, 10 के पावर माइनस y, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये आपका हो गया 25। अब यहाँ पे देखिए नहीं कुछ तो इसके बटा में कितना होगा, 1 होगा, तो 1 बटा 10 के पावर माइनस y, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, y कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 का भी हम लोग क्या ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पर स्क्वायर है। तो आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या होगा, आंसर 1 ही होगा, तो आप इसे रहने दीजिए। ठीक है, स्क्वायर लिखिए नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही सही है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका हो गया वो 25 बटा में क्या हो जाएगा, 1। अब हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, इसे हम पलट रहे हैं, तो पलटेंगे तो 10 के पावर माइनस y के पावर 2 आ जाएगा, अब बटा में क्या आ जाएगा, 1। इसे पलट दिए तो इसे भी हम क्या करेंगे, पलट देंगे, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 छुपा रहता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर माइनस y, और ये हो जाएगा कितना, स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा 25। देखिए ये सेम लिख दिए हैं और एक नीचे हटा दिया, क्योंकि एक किसी भी संख्या के नीचे रहता है। अब क्या हो जाएगा आपका, 10 के पावर माइनस y का मान आपको निकालना है। तो देखिए ये स्क्वायर में है तो ये रूट में जाएगा, तो 1 बटा का कितना हो जाएगा, 25, तो कितना हो जाएगा, 1 बटा रूट 25। देखिए 25 का मान कितना निकलेगा, 5, तो 10 के पावर माइनस y बराबर क्या आ गया, 1 बटा 5। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, कहता है कि यदि 2k माइनस 1, ये 2k माइनस 1 और k समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिए ये जो आपका मान है यहाँ से यहाँ तक वो आपका x का मान हो गया, और ये जो k है आपका y का मान हो गया। ठीक है, इतना का हल है, जब इसका मान रखेंगे तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए 10x माइनस 9y बराबर 12, यानी इस समीकरण का ये हल है। तो क्या कीजिए, देखिए 10 x के यहाँ पर कितना है, तो 2k माइनस 1 है, यहाँ तक है। आपको पता होगा कि निर्देशांक ज्यामिति में ये जो शुरू वाला मान होता है x होता है, तो x के यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2k माइनस 1 हो जाएगा, अब माइनस 9, अब y के यहाँ पर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, क्योंकि इसका मान है तो मान रखेंगे तो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। बराबर क्या हो जाएगा, 12, तो हो जाएगा 10 दूना 20k माइनस 10, अब माइनस क्या हो जाएगा, 9 के बराबर 12 हो जाएगा। तो देखिए 20 के में से 9 के घट जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 11k हो जाएगा, माइनस 10 बराबर हो जाएगा 12, तो 11k बराबर हो जाएगा 10 प्लस
यहाँ 12 था, ठीक है। तो ये 12 प्लस -10 था, तो उस तरफ गया तो प्लस में 10, तो 11 के बराबर हो जाएगा 22। के बराबर कितना हो जाएगा 22/11, 11 दूनी 22। तो इसीलिए के बराबर आपका कितना आ गया 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के बराबर 2। देखिए 14 नंबर प्रश्न है आपका कि x बराबर √7 + 4√3, तो x + 1/x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए x का मान आपको दिया गया है कितना √7 + 4√3। देखिए इसे आप तोड़ लीजिए, मान लेते हैं a की जगह पर मान लेते हैं कितना तो √3, और b की जगह पर कितना मान लेते हैं तो 2। तो देखिए हम क्या करते हैं कि a के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पर हमने कितना माना है √3, b की जगह पर कितना माना है 2। जब आप इसे हल कीजिएगा तो देखिए ये जो √3 का स्क्वायर आएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4 रूट क्या आ जाएगा 3। जब इसे हल करेंगे तो 7 + 4√3, जो कि सेम पहले के जैसा है, देख रहे हैं। यानी हम इसको √a² + b² + 2a के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब इतना को हल किए तो वापस यही संख्या आया। यानी ये जो है a² + b² + 2ab का मान रखने पर संतुष्ट हो जाता है। यानी a का मान आपको कितना हो गया √3 और b की जगह पर कितना हो गया 2 हो गया। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि √, ठीक है, √, आप यहाँ से बलाई कर दीजिए, हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं, ठीक है। देखिए इसे जब इस फार्मूला पर लाए तो सेट कर जाता है, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab बराबर होगा x बराबर a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर से ये रूट आपका कट जाएगा, तो x बराबर आपका आ गया √3 + 2 आ गया। इसीलिए हम हल करेंगे x + 1/x का, तो x की जगह पर आया है कितना √3 + 2 प्लस 1 हो जाएगा √3 + 2। देखिए ये तो परमेकरण करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ये बटा में है। तो आप क्या कीजिए कि साथ ही साथ इसे परमेकरण कर दीजिए, ठीक है। अगला स्टेप में हम कर देते हैं। देखिए √3 + 2 प्लस 1/√3 + 2 गुना कितना हो जाएगा √3 - 2/√3 - 2। तो ये हो जाएगा √3 + 2 प्लस का हो जाएगा √3 - 2 बटा में देखिए a + b × a - b। आप फार्मूला पढ़े होंगे तो क्या होता है a² माइनस का क्या हो जाएगा b²। तो √3 + 2 प्लस √3 - 2 बटा के √3 का स्क्वायर 3 और माइनस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो √3 + 2 हो जाएगा और प्लस √3 - 2 अब बटा का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो देखिए √3 + 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस आ गया तो ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा √3 + 2 -√3 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो √3 से √3 माइनस में √3 प्लस में कट गया, तो 2 2 4। तो देखिए टोटल का मान कितना आ गया 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि x के पावर n + 1 का एक गुणक x + 1 है, तो n निश्चित रूप से क्या है। तो देखिए x के पावर n + 1 का गुणक इतना है, इसका मतलब है कि x + 1 से गुणक है किसी भी संख्या का। जैसे हमने कहा क्या कि 25 का एक गुणक 5 है, एक गुणक कितना है 5 है। इसका मतलब कि वो 5 से संख्या क्या होगा पूरा विभाज्य हो जाएगा। इतना का गुणक है x + 1, यानी x + 1 से क्या x के पावर n + 1 क्या है पूर्णतः विभाज्य है, विभाज्य है। अगर गुणक है तो विभाज्य होता है, या हम इसे कह सकते हैं
कि x के पावर n प्लस 1 x के पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से विभाज्य है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, विभाज्य है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जब n बराबर हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा n बराबर 1 लेंगे तो देखिए हो जाएगा आपका कितना, x के पावर n प्लस 1 बटा कितना भाग देंगे तो x प्लस 1 से। देखिए x के पावर n के यहाँ पर कितना रखें 1 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा x के पावर 1, दोनों सेम है क्योंकि यहाँ पर भी प्लस 1 होता है, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए n बराबर हम ले लेते हैं 2, तो 2 लेंगे तो देखिए x के पावर हो जाएगा 2 प्लस 1, अब बटा का कितना हो जाएगा x प्लस 1। जब हम इसे भागा देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं काटेगा। ठीक है, पूरा पूरा नहीं काटेगा। जब n बराबर 3 लेंगे तो देखिए x के पावर हो जाएगा 3 और प्लस 1, अब बटा क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पे जब हल करेंगे तो देखिए x के पावर हो गया 3 प्लस 1 के हो जाएगा पावर 3, बटा का क्या लिख सकते हैं x प्लस 1। आप लोग जानते होंगे कि देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू हो जाएगा क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, ये आप लोग जानते होंगे, बटा क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी विभाज्य हो गया कि नहीं। जब विभाज्य हो गया तो क्या आ गया, शेषफल आ जाएगा आपका 0, पूरा पूरा क्योंकि कट रहा है नीचे, पूरा पूरा भागा लग रहा है, तो पूरा पूरा भागा लग रहा है तो इसका शेषफल क्या आ गया 0। तो हम क्या देखते हैं कि जब n बराबर 1 विषम संख्या था तो पूरा पूरा लगा, लेकिन 2 था सम संख्या था n के जगह पर तो नहीं लगा, लेकिन फिर से हम विषम संख्या रखे तो पूरा पूरा भागा लग गया, तभी तो ये कट गया। यानी n निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि n जो है ये क्या है, विषम पूर्णांक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता है, आपको इसका पार्ट 3 तक मैं कंप्लीट कर दूँगा। तो बने रहे हमारे लास्ट तक इस वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।